राष्ट्रकथा के आखिरी दिन मंच से सद्गुरु जगतगुरु रितेश्वर महाराज ने गौ माता ही भारतीय क्रांति की सबसे बड़ी सूत्रपात, भारत की आज़ादी गौ माता की देन रितेश्वर महाराज। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां राष्ट्रकथा महोत्सव नंदिनी निकेतन में आज अंतिम दिन कथावाचक पीठाधीश्वर जगतगुरु रितेश्वर महाराज ने गाय पर बोलते हुए कहा कि भारतीय क्रांति की सबसे बड़ी सूत्रपात गौ माता ही है और गौ माता ही भारत की आज़ादी की देन है। उन्होंने कहा कि कारतूस में लगी गाय माता की चर्बी ने ही अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया। 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि एक मंगल पांडे ने चर्बी का विरोध किया तो हजारों मंगल पांडे खड़े हो गए। अंग्रेजों ने एक मंगल पांडे को फांसी दिया था और विरोध हजारों ने किया। गोंडा नंदिनी निकेतन में चल रहे 8 दिवसीय राष्ट्रकथा के समापन दिवस पर कथा के आयोजक पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्म दिवस पर कथावाचक रितेश्वर महाराज ने गौ माता को लेकर विस्तार से कथा कही। उन्होंने इस दौरान भारत में गौ माता का स्थान क्या है और क्या था, इस पर श्रोताओं को गहनता से बताया। रितेश्वर महाराज ने कहा कि गौ माता ही भारतीय क्रांति की सबसे बड़ी सूत्रपात थी और अगर देखा जाए तो भारत की आज़ादी भी गौ माता की ही देन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, गाय कटते देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जगत गुरु रितेश्वर उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति में कारतूस में मिलाई गई गौ माता की उस चर्बी का विद्रोह ही भारत की आज़ादी का सूत्रपात था। 10 वर्ष के भीतर ही भारत के अधिकतर रियासत अंग्रेजों से मुक्त हो चुके थे। उस समय एक ही मंगल पांडे नहीं था, गांव-गांव में मंगल पांडे हो चुके थे। केवल गौ माता की कृपा थी कि उसकी चर्बी का विरोध उस दौरान अंग्रेजों के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला था। रितेश्वर महाराज ने भगत सिंह का नाम लेते हुए कहा कि आज़ादी के दौरान गौ माता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संगठन बनाया गया था, जिससे सबसे श्रेष्ठ और सक्रिय सदस्य भगत सिंह थे। उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर मैं कहीं निकलता हूं और गौ माता मुझे कहीं कटती हुई दिखाई दे जाती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे घिन आती है। अगर शासन सत्ता आई तो पहला काम मैं यही करूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत में गौवध प्रतिबंध करूंगा। रितेश्वर महाराज। जगत गुरु रितेश्वर महाराज ने मंच से कहा कि आखिरी वायसराय ने महात्मा गांधी से पूछा था कि अगर आपको स्वराज मिल जाता है तो आप पहला काम क्या करोगे। इस पर गांधी जी ने जवाब दिया था कि भारत में गौवध को प्रतिबंध करूंगा, गौ माता यहाँ पर सुरक्षित रहेंगी और यह प्रमाण में है, इतिहास में दर्ज है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यही परिकल्पना थी। आज़ादी के समय एक व्यक्ति पर एक गौवंश थी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के समय भारत में उतनी गाय थी जितनी भारत की आबादी थी और आपको यह जानवर आश्चर्य होगा कि हमारी आबादी की संख्या 140 से 150 करोड़ है और गौवंशों की संख्या नगण्य हो गई है। आज़ादी के समय एक व्यक्ति पर एक गौवंश थी। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। सब अपने अपने घरों में कम से कम एक गौ का पालन करो, तुम्हारे दुख और दरिद्र दूर न हो जाए। जिनके पास है वो गौ माता का पूजन तो कर ही रहे हैं, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें और समझने का प्रयास करें। और जिनके पास नहीं है, आप अवश्य ही जिनके श्रीअंग में 33 प्रकार के सारे देव रहते हैं, उन गौ माता के उपस्थिति मात्र से आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन होगा। और चूंकि मेरे पुत्र है, बेटे हैं मेरी पुत्र, और उसकी हार्दिक इच्छा भी ऐसी है कि मैं अपने श्री आनंदम की तरफ से यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, अगर तुम गौ अत्यंत ही कोई दुर्बलता है और इच्छा है कि जरूर गौ पालेंगे, तो हम यथाशीघ्र ऐसे प्रेमी लोगों के लिए एक गौ माता आपको देने का हम यहां से बदल देते हैं, हम आपको देंगे। आप कितने होंगे ये मत समझना भूल गया, पर तुम पालन करो तो तुम्हारे घर बार आने वाली पीढ़ियां अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया और रिसर्च
करके कहा कि अगर इस भारत के इकोनॉमी को मिटना है तो कुछ मत करो, ये कृषि आधारित क्षेत्र है और पूरे विश्व में इनके ही अनाज